everyone. So, like promised earlier, in this video, I'm going to explain the second part of the chapter Lost Spring. In the first story, we read about Sahib Alam, and this story is about a boy named Mukesh. And the title of the story is I Want to Drive a Car. मैं एक कार चलाना, एक गाड़ी चलाना चाहता हूं. So let's begin quickly. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश क्या चाहता है करना? वो अपना मास्टर बनना चाहता है. So the last line of the first story is Sahib is no longer his own master, and the first line of the second story is Mukesh insists on being his own master. So Sahib Alam was not confident. He was not that much resolute. But Mukesh is extremely resolute. जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, याद है आपको? स्वयंवर जब हुआ था, उनको मछली की आंख दिख रही थी और उन्होंने मछली की आंख पे मारा तीर. ऐसे ही मुकेश को क्या दिख रहा है? टारगेट, बुलजाई. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. अब अनीस जंग उससे पूछती है, तुम कुछ जानते हो बेटा गाड़ियों के बारे में, कार्स के बारे में? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. हाँ, मैं सीख जाऊंगा कार चलाना. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. और आंख में आंख डाल के बात करता है. अगर कोई झेप रहा होता, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करेगा. बट ही लुक्ड अनीस जंग इन द आई एंड सेड I will learn to drive a car. His dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. अब अनीस जंग को क्या लगता है? उसका ख्वाब कैसा लगता है? उसका ख्वाब एक ऐसी चीज है जो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी. Something which can never be fulfilled, a wish or a dream. फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पे, ये धूल भरी सड़कें सिंबॉलिकल हैं. It tells you about the plight of the people engaged in bangle making in Firozabad. उन लोगों की दुर्दशा, उनकी तकलीफें, परेशानियां बयान करती हैं ये धूल भरी सड़कें जो फिरोजाबाद में इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज में, जहां चूड़ियां कड़े बनते हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. लगभग हर फैमिली या उस फैमिली के लोग इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री पता है? जहां कांच के शीशे की चीजें बनाई जाती हैं, ब्लो करके, उसमें फूंक मार के, हवा भर के. राइट? वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स. तो ऑथर के हिसाब से, व्हेन द ऑथर सेज इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इसका मतलब है कि जितना भी शीशे का ग्लास ब्लोइंग का काम होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो फूंक से एक पाइप के जरिए ग्लास कनेक्ट होता है, उसे वो शेप देते हैं थ्रू एयर, मुंह से फूंक के शेप दिया जाता है. तो ये फिरोजाबाद जो है वो सेंटर है ज्यादातर, और सब लोग जानते हैं कि चूड़ियां और कड़े बहुत मशहूर हैं. बट इट इज एन एग्जैजरेशन हियर, ये एग्जैजरेशन है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग चूड़ियां बनाते आए, कड़े बनाते आए. फर्नेस क्या होता है? भट्टी. इन भट्टियों के आसपास वो ग्लास को वेल्ड करना, पहले उसे मेल्ट करना, शेप देना, देन इट इज वेल्ड, उसे जोड़ा जाता है. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स. दिस इज एन एग्जैजरेशन. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जितनी भी चूड़ियां बन रही है सब फिरोजाबाद से बन के आ रही हैं या यही लोग बना रहे हैं. बट यस, इट इज ट्रू दैट द बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ दीज बैंगल्स they are coming from Firozabad. Mukesh's family is among them. मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से है जो ये चूड़ियां, ये कड़े, ये बना रहे हैं. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. इनमें से किसी भी इंसान को ये नहीं पता, not the parents, I mean not even the kids, neither the parents not the kids. किसी को नहीं पता कि इन फैक्ट्रीज में, इन भट्टियों के आसपास काम करना इतने टेम्परेचर पे इलीगल है. चाइल्ड लॉज हैं जिसके हिसाब से, जिसके अंतर्गत ये लोग, अगर इनके जो मालिक हैं उन पे केस हो जाए तो वो जेल भी जा सकते हैं. बट दे आर इलिटरेट. उनकी भूख, उनकी गरीबी इन चीजों को जानने, इन पे सोचने पे उनको मजबूर कर देती है. वो अपना काम करते हैं, सिर्फ उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं है. सो दे आर वर्किंग हेयर
in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. dingy मतलब बहुत छोटी, जैसे काल कोठरी होती है जेल में 4x4 की, बहुत छोटी, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां ना हवा प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, हवा का निकासी नहीं होती, ना प्रॉपर लाइट होती. दैट द लॉ इफ इनफोर्स could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slogged their daylight hours. तो अगर लॉ इन्फोर्स हो गया, जो कि होता नहीं है आमतौर पे, आप ट्रैफिक सिग्नल देख लीजिए, कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करते हैं, लाइट तोड़ के, सिग्नल तोड़ के, बिना हेलमेट के, आई मीन ऑल द टाइम दे आर डूइंग इट, इट हैज बिकम अ हैबिट. तो यहां भी वही है, इफ आई मीन दिस इज अ बिग इफ, अगर लॉ इन्फोर्स हो गया, इट कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. अगर इन्फोर्स हुआ तो ये सारे के सारे बच्चे, जिसमें मुकेश भी है और 20,000 और बच्चे, वो सब यहां से निकाल लिए जाएंगे. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. इसका नतीजा क्या होता है, साल दर साल वो इसी अंधेरे में, इन काल कोठरियों में काम करते हैं, जहां रोशनी तक नहीं होती, भट्टियों की इर्द गिर्द. उससे होता क्या है, at the end of the day, I mean, till they grow young, a lot of them they start losing their eyesight. उनकी आंख की बीनाई, उनकी देखने की जो क्षमता है, वो चली जाती है या कम होने लगती है. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है. बीम का यहां मतलब है चमकाना. Why? Because he is proudly telling the author, अनीस जंग को बता रहा है कि हमारा घर दोबारा बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है, मरम्मत हो रही है उसकी. We walk down stinking lanes choked with garbage. अब अनीस जंग उसके पीछे पीछे जा रही हैं, वो देख रही है कि दोनों तरफ कितनी गंदगी है, चौक पड़ी है, नालियां, बिल्कुल उनमें कचरा जमा हुआ है, आगे नहीं जा रहा पानी. स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मतलब जिसमें से बदबू आ रही हो, स्टिंकिंग लेन, लेन गलियां, चौक विद गार्बेज, गार्बेज आपको पता ही है, कचरा. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स. और जो दोनों तरफ घर बने हुए हैं वो क्या है, दे आर हॉवेल्स. हॉवेल्स का क्या मतलब है, जर्जर ढांचे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें चरमराई हुई हैं. क्रम्बलिंग मीन चरमराई हुई. वॉबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे जो जोर से लात मारने पे गिर जाएं. नो विंडोज, जिनमें कोई विंडोज नहीं है. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट. और इसमें लोग भरे हुए हैं, ठसाठस लोग रह रहे हैं, एक एक कमरों के घरों में 8-8, 10-10 लोग हैं. कैसे रह रहे हैं, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट. पहले क्या होता था, पहले इंसान और जानवर एक साथ ही रहते थे, राइट, इन द प्रिमिटिव टाइम्स. तो हियर आल्सो अनीस जंग सीज, अनीस जंग क्या देखती हैं कि यहां भी वैसे ही हालात हैं, इंसान जानवर साथ हैं, क्या है पता ही नहीं चल रहा है, राइट. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. आगे जाके मुकेश एक दरवाजे के बाहर रुक जाता है. ऐसे ही एक जर्जराता हुआ, बहुत ही खस्ता हालत घर था, उसके पास जाके रुक जाता है. बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और ऐसे ही एक चरमराया हुआ दरवाजा, उस पे वो थपथपाता है हाथ, नॉक करता है, विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और उसे धक्का देके खोल देता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक. अनीस जंग मुकेश के पीछे पीछे उस झोपड़पट्टी में, शैक क्या होती है, घास फूस से, छप्पर से बनी हुई एक झोपड़पट्टी. दे एंटर द शैक, हाफ बिल्ट शैक, अभी वो पूरी भी नहीं बनी है. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास. थैच मतलब कवर करना, किससे, जो सूखी हुई घास होती है वो उससे कवर हो रही थी छत. इज अ फायरवुड स्टोव. किचन के ऊपर की जो छत थी, जो एरिया था, वो सूखी हुई घास से कवर्ड था. इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स. वहां पे चूल्हे के ऊपर क्या रखा हुआ था, लकड़ी का चूल्हा जल रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पतीला रखा था. पतीला, भगोना, वेसल, जो चाहे आप कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव. और पानी के अंदर पालक पड़ा हुआ था जो छुनछुना रहा था. सिजलिंग मीन्स छुनछुनाना. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और जमीन पे एक बहुत बड़ी थाली में, एल्यूमिनियम की एक थाली थी, बल्कि थालियां थी, प्लेटर्स, प्लेटर मतलब थाली, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, बहुत सारी कटी हुई और सब्जियां रखी हुई थी. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. एक बहुत ही दुबली पतली सी, नाजुक सी एक लड़की खाना बना रही थी, शाम का खाना, इवनिंग मील, पूरे परिवार के लिए, फॉर द होल फैमिली. आप कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो आप देखिएगा, जो नाजुक चीजें होती हैं उनके बाहर एक टैग लगा होता है, फ्रेजाइल. उसका मतलब यही होता है, फ्रेल, फ्रेजाइल, नाजुक, जो टूट सकती है आसानी से, जो कमजोर हो. ये औरत नहीं टूटेगी ऑब्वियसली, आई मीन इट इज नॉट यूज फॉर ह्यूमन, इट इज यूज टू टेल यू दैट शी इज वेरी वीक. उसका जो
कायदे से भरण पोषण होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा, इसलिए वो कमजोर है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब क्योंकि चूल्हा जला हुआ लकड़ी का, धुआं निकल रहा है, उसकी आंखों में धुआं भरा है, तो उन्हीं धुएं भरी हुई आंखों से वो हल्के से स्माइल देती है, मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। तो बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है उसकी, लेकिन उसकी घर में बहुत इज्जत है बहू के तौर पे। वाई? बिकॉज शी इज टेकिंग केयर ऑफ 3 men ऑफ द फैमिली। मुकेश का ध्यान रखती, मुकेश के बड़े भाई जिसकी वो पत्नी है, और अपने ससुर का। घर की बहू है वो, उसकी बहुत इज्जत है। शी इज रिस्पेक्टेड इन द एंटायर हाउस होल्ड। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। अब मुकेश के फादर यानी ससुर इस लड़की के जब आते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो एक टूटी हुई दीवार उसके पीछे चली जाती है वो। पुराने घरों में आज भी बहुत गांवों में कुछ जगहों पे ये एक चलन चला आ रहा है, ट्रेडिशन है कि घर के जब बड़े आते हैं, बड़े बुजुर्ग, तो उनके सामने जो घर की औरतें, खासतौर से बहुएं हैं, वो घूंघट कर लेती हैं या साइड में कहीं छिप जाती हैं। तो ये लड़की भी वही करती है। जब ससुर आते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी दीवार के पीछे जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट जो है वो थोड़ा अपने चेहरे के और पास ले आती ताकि चेहरा छिप जाए। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स। तो ये कस्टम की डिमांड है, कुछ जगहों पे ये कस्टम फॉलो होता है कि जो घर की बहुएं हैं, डॉटर्स इन लॉ, दे मस्ट कवर देयर फेसेस, वेल का मतलब कवर करना, बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश बैंगल मेकर। यहां पे एल्डर कौन है? इम्पॉवरिश, बहुत ही गरीब, जिसे गरीबी ने मार रखा है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से बेहाल, बैंगल मेकर, मुकेश फादर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर। तो मुकेश के फादर ने सबसे पहले काम क्या शुरू किया था? सबसे पहले वो टेलर थे, दर्जी थे, कपड़े सिलते थे। देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने चूड़ियां बनाना शुरू करी। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन इतना सब करने के बावजूद, आफ्टर टॉयलिंग डे एंड नाइट, आफ्टर डूइंग सो मच लेबर, ही वाज नॉट एबल टू रिनोवेट हिज हाउस। उसके बाद भी अपने घर की मरम्मत नहीं करा पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। सिर्फ एक ही काम कर पाए अपने पूरे जीवन में, क्या? अपने बच्चों को सिखा दिया एक ही चीज जो उन्हें आती थी, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां कैसे बनती हैं, ये उन्हें सिखा दिया अपने दोनों बच्चों को, मुकेश और मुकेश के बड़े भाई को। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की दादी क्या कहती हैं? ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी किस्मत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड को अंधे होते देखा है अपने आंखों के सामने। साल दर साल वो एक ही काम करते रहते थे। जो डस्ट होती है, जो पॉलिश करते हैं बैंगल के ऊपर, उस पॉलिश से जो डस्ट निकल, जो डस्ट निकलती है रॉ चूड़ियों में से, उससे उनकी आंखों की जो देखने की क्षमता थी वो कमजोर हो गई, उनकी बीनाई बिल्कुल चली गई। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? लीनिएज क्या होती है? प्रथा। भगवान की दी हुई ये प्रथा कभी टूट सकती है क्या? ये सवाल कौन करता है? दादी। शी इंप्लाइज, नहीं टूट सकती। दिस इज अ क्वेश्चन टैग, इस सवाल में ही उसका जवाब है, सवाल में जवाब है। अरे भाई, भगवान की दी हुई कोई प्रथा, कोई चलन टूट सकता है क्या? इसका जवाब क्या होगा? नहीं टूट सकता, बिकॉज इट इज गिवन बाय गॉड। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस। तो क्योंकि इन लोगों की पैदाइश ही बैंगल मेकिंग फैमिलीज में हुई थी, इन सब की, तो इन्होंने क्या देखा है? सिर्फ चूड़ियां, सिर्फ बैंगल्स, और कुछ नहीं देखा। घर के अंदर, इन द हाउस, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, हर सड़क पे फिरोजाबाद की। तो इन्होंने हर जगह सिर्फ क्या देखा है? सिर्फ चूड़ियां, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड। अब अलग अलग रंग की चूड़ियां जो आपने देखा होगा मार्केट में बिकती भी हैं, सनी गोल्ड पीले रंग की, पैडी ग्रीन, हरी, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इन धनुष के जितने कलर हैं उसमें से जितने भी सारे हैं, वो सारे इन चूड़ियों में आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग रंग की चूड़ियां। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड। माउंट कहते हैं ढेर को, चट्टे को, जो चूड़ियों के ढेर लगे होते हैं। तो वो कैसे रखी होती हैं चूड़ियां? ढेर लगी हुई इन अनकेम्प्ड यार्ड। अनकेम्प्ड मतलब जो खराब फॉर्म में हो, जिसकी देख रेख न करी जा रही हो। जैसे कि आपने देखा होगा, लड़के बहुत बदनाम है, हॉस्टल में जब रह रहे होते हैं उनके कमरे बहुत अनकेम्प्ड होते हैं, या आपके बाल अगर कड़े हुए नहीं है तो उन्हें भी कहा जाएगा यू हैव अनकेम्प्ड हेयर। तो जो यार्ड्स हैं उनमें साफ सफाई नहीं है, उल्टी सीधी चीजें पड़ी हुई हैं। ऐसे ही चूड़ियों के ये ढेर भी लगे हुए हैं, चट्टे लगे हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट। और ये जो कार्ट्स होती हैं,
फोर व्हील, वो जो आपने देखा होगा ठेले जो होते हैं, इस पे लोग बहुत सारी चीजें जो स्ट्रीट वेंडर से बेचते हैं, उन्हीं ठेलों पे इनके चट्टे लग जाते हैं। पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। कैसे बेची जाती हैं? उन ठेलों के ऊपर इन चूड़ियों को रख के, और जो जवान जवान लोग हैं या जो भी लोग चूड़ियां बेच रहे हैं, वो इन पतली पतली गड़ियों से होते हुए गुजरते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और इन्हीं झोपड़पट्टियों में, इन अंधेरी झोपड़पट्टियों में लैम्प जले होते हैं छोटे छोटे, वो दिए होते हैं, ये मिट्टी के तेल वाले आपने देखे होंगे जिसमें छोटी सी बत्ती होती है। उसकी रोशनी में लड़के लड़कियां, उनके माँ, उनके बाप, उनके और घर वाले सब क्या करते हैं? दे आर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। जब चूड़ियां रॉ फॉर्म में निकल के आती हैं, उनको फिर वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं सारे के सारे बैठ के, उतनी ही कम रोशनी में, जिससे उनकी आईसाइट पे भी असर पड़ता है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब क्योंकि वो हर वक्त इस अंधेरे में काम करते हैं, तो बाहर की रोशनी उन्हें चुभती है, उनको अच्छी नहीं लगती। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि इनमें से बहुत सारे बच्चों की जो आंखों की रोशनी है, आईसाइट है, वो जवान होने से पहले ही चली जाती है, उनकी आईसाइट खराब हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप मींस डल, तो यहाँ एक और लड़की का जिक्र हुआ है, अनीस जंग ने किया है, उसका नाम है सविता। शी इज अ यंग गर्ल एंड शी इज वियरिंग अ डल पिंक ड्रेस, बहुत ही फेडेड सी एक पिंक ड्रेस पहन रखी है उसने। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सोल्डरिंग वेल्डिंग को कहते हैं, जो जोड़े जाते हैं, चूड़ी को जोड़ा जाता है, उसे सोल्डरिंग कहा जाता है। तो वो एक बहुत ही एल्डरली बूढ़ी औरत के साथ बैठ के क्या कर रही है? उन चूड़ियों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द tongues ऑफ अ मशीन, तो उसके हाथ बिल्कुल मशीन के जो कलपुर्जे होते हैं, ठीक उसकी तरह वो मैकेनिकली चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब ऑथर उसे देख रही है, उस बूढ़ी औरत को, उस लड़की सविता को, और वो सोच रही है, शी इज वंडरिंग, शी इज फोर्स्ड टू वंडर, कि क्या इस बच्ची को, इस लड़की को पता है कि ये जो चूड़ियां वो बना रही है, ठीक, ये कितनी पवित्र है? सैंक्टिटी, पवित्रता ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। क्या सिंबलाइज करती है चूड़ी? एक हिंदुस्तानी नारी का सुहाग। इट सिंबलाइजेज दैट अ वुमेन इज मैरिड, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में पवित्रता। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna। एक दिन ऐसा आएगा, ये बच्ची बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, एंड सडनली शी विल रियलाइज, इट विल डॉन ऑन हर, डॉन रियलाइजेशन, उसे पता चलेगा। डॉन, एक वो डॉन होती है, कौन सी डॉन होती है? डॉन और डस्क वाली, ये वो डॉन नहीं है। पता चलना, रियलाइजेशन, तो उसको एकदम से पता चलेगा एक दिन, जब उसके सिर पे लाल घूंघट होगा, ड्रेप, ड्रेप मतलब कवर्ड, ढका हुआ, छुपा हुआ, विद अ रेड वेल, लाल रंग का घूंघट। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, हिना मतलब मेहंदी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जब उसके हाथ कोहनियों तक लाल चूड़ियों से सजे हुए होंगे या भरे हुए होंगे, तब उसे पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि हाँ, इस चूड़ी की जो मैंने बनाई इतने दिनों, इसकी क्या वैल्यू है, क्या पवित्रता है। व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी आल्सो मेड इन द पास्ट। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो। वो भी तब एक दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, बहू बन जाएगी किसी घर की, जैसे कि वो बूढ़ी औरत सदियों पहले बन गई थी किसी घर की। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। उस बूढ़ी औरत के हाथ में चूड़ियां तो हैं, लेकिन आंखों में उसकी रोशनी नहीं है। शी हैज गॉन ब्लाइंड, वो अंधी हो चुकी है यही काम कर करके। एंड देन शी सेज, द ओल्ड वुमेन सेज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर मतलब भरपेट, पूरा तबीयत भर के। हम लोग होता है ना, कभी कभी बहुत छोले भटूरे बन गए, यहां तक ठांस के खा लिया, उसके बाद पानी का एक घूंट भी लिया तो डकार ऐसा लगता है पलट के सारा बाहर आ जाएगा, ठीक, वो वाली फीलिंग। इन लोगों को वो भी कभी नसीब नहीं हुआ। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और जिस टोन में वो कहती है, आई मीन हर वॉइस इज ड्रेन्ड ऑफ ऑल जॉय, ऑल हैप्पीनेस। उस बूढ़ी औरत की टोन में, बात करने में खुशी नहीं झलक रही, खुशी नहीं दिख रही। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। पूरे जीवन में उसने एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया। आप में से कोई एक भी नहीं होगा, एक बच्चा नहीं होगा, या कोई भी, और मैं जितने लोगों को जानता हूं जो कभी कहे नहीं भरपेट नहीं खाया, आए दिन हम भरपेट खाना खाते हैं, बल्कि कभी कभी तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बट लुक एट द लाइफ ऑफ दीज पीपल, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। और पूरे जीवन में उसने यही कमाया है। एज यू सो सो यू रीप, वो कहावत सुनी होगी, क्या होती है? सो कहते हैं बोने को, रीप कहते हैं काटने को।
पूरे जीवन उसने इतनी मेहनत करी, क्या नतीजा मिला? एक वक्त भरपेट खाना भी नहीं मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड है इस औरत का, बूढ़ी औरत का, एक बुढ़ा आदमी है ऑफ कोर्स, और उसकी दाढ़ी बाल बहुत हल्के हो गए बुढ़ापे में, तो वो हवा से उड़ती है। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। सो द ओल्ड मैन सेज मुझे कुछ नहीं आता चूड़ियां बनाने के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हाँ, बस ये है कि मैंने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को एक घर बना के दे दिया है ताकि अपना सर छुपा सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। अब इस बूढ़े आदमी की बात सुन के अनीस जंग सोच रही है कि हाँ चलो, कम से कम इस आदमी ने ये तो किया कि घर ही बना के दे दिया। शी इज वंडरिंग, आई मीन अ लॉट ऑफ अदर्स दे हैव नॉट बीन एबल टू, आई मीन बिल्ड इवन अ होम। बहुत सारे ऐसे बेचारे जिनके सर पे छत तक नहीं है, वो घर तक नहीं बना पाए, राइट? व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम सर पे छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। तो ये हर घर का रोना है, ये हर घर की परेशानी है यहाँ फिरोजाबाद में। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनके पास बस इतना ही पैसा होता है कि एक वो काम जो पीढ़ियों से उनके घर में चला रहा है वही वो कंटिन्यू कर पाए, और किसी और चीज में वो अपना हाथ पैर नहीं डाल सकते, ना इन्वेस्ट कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, राइट? दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टार्ट अ डिफरेंट बिजनेस, राइट? नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। दूसरा रोना क्या है? भरपेट खाना ना होना। हर घर की यही कहानी है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो जवान बच्चे हैं वो भी वही चीज दोहराते हैं, लेमेंट, रोना, ऑफ देयर एल्डर्स। जिस चीज को उनके माँ बाप रोते थे, ना पैसा ना खाना, और वही सेम काम चूड़ियां बनाना वही जवान लोग कर रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय थम गया है, रुक गया है, स्थिर हो गया है। टाइम हैज स्टॉप, इट हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल। जैसे कूलर के टैंक पे पानी खड़ा हो जाता है तो मच्छर बैठ जाते हैं, राइट? इन फिरोजाबाद ऑल्सो टाइम हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल, वक्त रुक गया है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. सालों से ये लोग जो काम करते आ रहे हैं, माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग सुन कर देने वाला, टॉयल मेहनत, मेहनत करना, लेबर। तो ये सालों से जो लोग, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इस मेहनत ने इनके दिमाग को सुन कर दिया है। और उससे क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंटली इट हैज किल्ड ऑल इनिशिएटिव। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हिम्मत हो या जिसके दिमाग में आए कि वो कोई नया इनिशिएटिव ले पाए। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इन लोगों ने ख्वाब देखना बंद कर दिया है। They don't know what a dream is. They cannot dream because they have only one thing in their life, that is bangle making. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. अब अनीस जंग ने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग अपनी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते हो, अपनी यूनियन क्यों नहीं बना लेते हो? Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो कुछ जवान लोग थे, उनसे अनीस जंग ने पूछा, जिनके बाप दादों को ये जो साहूकार, सेठ साहूकार होते हैं, या जो लोन वोन देते हैं, लोन शार्क्स होती हैं, उन्होंने फंसा लिया था, और आज तक वो उसमें फंसे हुए हैं। उनका लोन आज तक चल रहा है, वो उसको पूरा चुकता नहीं कर पाए हैं। उनसे पूछा अनीस जंग ने, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब वो लोग जवाब देते हैं कि अगर हम इकट्ठे हो भी गए, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अब उनका कहना है कि अगर हमने अपनी एकजुट होकर कोई यूनियन बना भी ली, इवन इफ वी फॉर्म अ कोऑपरेटिव, द पुलिस आर गोइंग टू थ्रो अस बिहाइंड बार्स। पुलिस हमें ही उठा के ले जाएगी, मारेगी, तोड़ेगी, ठीक, घसीट के और सलाखों के पीछे डाल देगी, जेल में डाल देगी, और हम पे ठप्पा लगा देगी हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनीस जंग ने जब कहा कि तुम कोऑपरेटिव बनाओ, कोऑपरेशन बनाना या यूनियन बनाना इलीगल नहीं है, बट दीज पीपल आर इलिटरेट। ये बगैर पढ़े लिखे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास घर पेट खाना नहीं है, चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ जानते नहीं है, इसलिए डरते भी हैं। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई लीडर भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। तो सारे लोग थक चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हिम्मत करके आगे बढ़े। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और उनकी बातें जो हैं बिल्कुल एक स्पाइरल की तरह होती है। स्पाइरल पता है आपको क्या होता है? जैसे चूड़ियों का स्पाइरल होता है, राइट? चूड़ी या आइसक्रीम का कोन शेप, उसे ऐसे घुमा के नीचे ले आइए, लाइक अ स्पाइरल, राइट? एंड देयर टॉक्स, आई मीन दे डू नॉट स्टॉप, एंड व्हेन दे आर टॉकिंग दे डू नॉट स्टॉप एट वन थिंग, दे कीप हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर, एक चीज से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, यही करते रहते हैं। जैसे कि इट मूव फ्रॉम हेयर इन द स्टोरी, इट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, पहले गरीबी, अपैथी, उनकी लाचारी, फिर ग्रीड, लालच, एंड टू इनजस्टिस, फिर इनजस्टिस क्या होता है सबको पता है,
लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब उनको देख के अनीस जंग को दो दुनिया दिखती हैं, दो दुनिया देखती हैं वो, दो संसार। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार वाला, caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। तो एक जाल है, एक जंजाल बहुत बड़ा गरीबी का, जिसमें ये पूरी फैमिली फंसी हुई है, ठीक, पूरी कास्ट इन चोरी बनाने वालों की। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। द अदर अ विशस सर्किल ऑफ द साहूकार। दूसरी जो दुनिया है उसमें सारे साहूकार, पुलिस वाले, मिडिलमैन, बिचौलिए, या फिर लॉ मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब है, राइट। The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians, उनमें politician भी हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। तो इसका सबसे ज्यादा जो भुगतान करना पड़ता है, जो खामियाजा, जो नुकसान उठाना पड़ता है, वो एक बच्चे को उठाना पड़ता है। एक बच्चा जो इन चूड़ी बनाने वालों के घर में पैदा होता है, वो माँ के पेट में आते ही उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है। क्या ठप्पा? कि हाँ वो भी चूड़ी ही बनाएगा बड़े होके, क्योंकि और कोई काम ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि वो फंस गए हैं। एक मायाजाल, एक चक्रव्यूह है जिसे इनमें से कोई भी भेद नहीं पा रहा है, राइट। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। ओके, बिफोर ही इज अवेयर, बिफोर द चाइल्ड इज अवेयर, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि उसे सोच समझ आती है, सूझबूझ आती है, वो बड़ा होता है, उससे पहले ही वो उसे बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर चुका होता है। किसको? चूड़ी बनाने वाले प्रोफेशन को, इस फेट को अपनी, जैसे कि उसके बाप ने भी एक्सेप्ट किया था। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। डेयर तो आप सब जानते क्या होता है, डोंट यू डेयर, लेट्स डेयर, ट्रूथ एंड डेयर, ठीक, हिम्मत करना, कुछ अलग करना। बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। उसके पालन पोषण, उसकी परवरिश का ये पार्ट नहीं है। वो डेयर नहीं कर सकता, वो किसी चीज के खिलाफ नहीं जा सकता। उसे वही करना है जो पीढ़ियों से, सदियों से, 100 सालों से उसके बाप दादे करते आ रहे हैं। When I see a flash of it in मुकेश, I am cheered। अब अनीस जंग मुकेश का जिक्र लाती हैं कि मुकेश की आंखों में मुझे वो डेयरिंग दिखती है। आई सी इन हिज आईज आई स्पार्क, उसकी आंखों में मुझे चिंगारी दिखती है, मुझे लगता है ये बच्चा कुछ करेगा, राइट। आई एम चीयर्ड, और अनीस जंग इस बात से बहुत खुश होती है। शी इज अ बंडल ऑफ जॉय। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोहराता है अपनी बात को, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। सो ही विल गो टू अ गैराज, बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, कोई बात नहीं, पैदल चला जाऊंगा मैं। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब अनीस जंग उससे पूछती है, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का ख्वाब भी देखते हो? ऐसा है क्या? डू यू ड्रीम, ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन? ही सडनली साइलेंट, एकदम से मुकेश चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप। नो, ही सेज, नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और जमीन को देखने लगता है। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट yet turned into regret। सो व्हेन ही सेज नो, ही सेज इट इन अ मर्मर, बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, बुदबुदाता है, जमीन को देख रहा है। और उसकी इस नो में एम्बैरेसमेंट था, शर्म थी। उसे पता था कहां तो उसके पास गाड़ी तक नहीं है, गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से सीखेगा वो चलाना, किसी मैकेनिक के, किसी गैराज में काम करेगा। और अनीस जंग इज आस्किंग, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो? तो ऑफ कोर्स ही इज एम्बैरेस्ड, राइट। बट स्टिल हिज एम्बैरेसमेंट हैज नॉट टर्न इनटू रिग्रेट। उसके अंदर गिल्ट या रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं है। ही इज स्टिल होपफुल, दिस बॉय मुकेश इज होपफुल। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. He is content, he is happy, he is satisfied। वो संतुष्ट है किस बात से? अपने उस ख्वाब से जिसमें वो कार चलाएगा, चाहे वो मैकेनिक क्या ठीक करने वाली कारें हैं वही चलाए, लेकिन वो अपना ये ख्वाब पूरा कर लेगा, राइट। ही इज कॉन्टेंटेड, इस बात से वो सेटिस्फाइड है, राइट। और वो रोड पे देखता है, फिरोजाबाद के रोड पे कार दौड़ती हुई जाती है, हर्टलिंग डाउन, भागती हुई, through, I mean, down the streets of his town. Few planes fly over Firozabad. Now, this is metaphorical. This town, it is, you know, bound in poverty. गरीब शहर है, यहाँ पे लोग चूड़ियां बनाने में लगे हैं, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन भी कमी उड़ते हैं। प्लेन क्या सिंबलाइज करते हैं? इट सिंबलाइजेस हियर द रिच क्लास, द elite class, right? And here in Firozabad, only poor people live. Most of the people, they are poor. So seeing an aeroplane in Firozabad is like seeing a miracle. Only a few planes fly here. So with this, your chapter comes to an end. There are, I mean, critical analysis of this chapter is left, which I will cover in the next chapter. So till then, you can, I mean, post in the comment section if you like this video. If you have any queries, you can even email me, or you can post in the comment section. So take care, all of you. Goodbye and have a good day.